हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं और हम सवाल इनसे पूछेंगे। और आप देखिए इनके समर्थन में जो जनता उतरी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। किसान यूनियन से जुड़े हुए, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज जिस तरह से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया है कि सवर्ण विरोधी यूजीसी का नया नियम, शंकराचार्य संतों का अपमान, ब्राह्मण विरोधी अभियान का हिस्सा। स्वामी जी, क्या यूपी में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है? देखिए, जो यूजीसी कानून लाया गया है वो तो स्पष्ट रूप से हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने का कानून है। एक कैंपस में जिस समय गर्म खून वाले पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पर इस तरह का कानून ला रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर वो घात प्रत्याघात करेंगे। ऐसी परिस्थिति में इस तरह का जो कानून लाया गया है वो तो हिंदुओं को आपस में लड़ाने का है। आपस में लड़ने का मतलब कि लड़के मर जाना, समाप्त हो जाए हिंदू। तो इसका मतलब है कि ये जो सरकार कहती थी कि हम हिंदू हैं, वो असल में हिंदुओं को लड़ा के मारने के लिए आई हुई सरकार है। ये हिंदू विरोधी सरकार है। और जहाँ तक शंकराचार्य जी के अपमान की बात है, बिल्कुल उस अधिकारी ने जो किया है, हम तो बहुत सदमे में हैं। हमको तो बहुत दुख हो रहा है कि ऐसी घटना कर दी उत्तर प्रदेश सरकार ने। कितने मन से वो उस पद पर गया होगा, कितनी तैयारी की होगी, पढ़ाई की होगी, कितना कार्य किया होगा, तब सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तो अधिकारी गया। आज उसको आपने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि उसको अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन अभिनंदन करते हैं दूसरी तरफ उसकी भावना का कि उसके मन में कम से कम अभी भी सनातन के लिए वो सम्मान है कि सनातन विरोधियों के साथ उसको एक दिन भी काम करना गवारा नहीं हुआ और उसने अपना पद त्याग कर दिया। ब्राह्मण विरोधी सरकार, ये सवाल। अरे ब्राह्मण विरोधी तो वो जो आरोप लगाया वो, ब्राह्मण विरोधी तो छोड़ो, ये हिंदू विरोधी सरकार है। ये हिंदू विरोधी सरकार है। ये ब्राह्मण के भी विरोध में है, क्षत्रिय के भी विरोध में है और शूद्र और वैश्य के भी विरोध में है। आप क्या समझ रहे हो, ये जो ठाकुर बात चला रहे हैं आदित्यनाथ योगी, उससे ठाकुरों का भला हो रहा है? ठाकुर टारगेट हो रहे हैं, ठाकुर बदनाम हो रहे हैं। ठाकुरों को बदनाम करना ठाकुरों का कोई पक्ष लेना हुआ? ये तो सबके विरोध की सरकार है, ये किसी के पक्ष में नहीं है। स्वामी जी, जिस तरह से चुनाव आने वाला है और आपसे शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट, अभी कुछ दिनों पहले एक नोटिस आया था और उसमें मांगा गया, आप क्या अपील कर रहे हैं? आप क्या आगे क्या कर रहे हैं? हमने कहा है कि हमसे सर्टिफिकेट मांगा गया, हमने बिल्कुल सकारात्मक लेते हुए तुरंत उनको सर्टिफिकेट अपना दिया कि हाँ, हम शंकराचार्य कैसे हैं देख लीजिए। 100 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया, अब वो नहीं बोल रहे हैं इस बारे में। अब हमारा ये कहना है कि आगे चुनाव आने वाला है, प्रदेश का भी आएगा और देश का भी आएगा। अब हिंदुओं को जो उनसे वोट मांगने आए उससे सर्टिफिकेट मांगना है, केवल भाजपा से नहीं। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा, जो आए आपके दरवाजे, आप उनसे कहिए आप हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेके आइए। आपने गौ हत्या बंद की है? अगर की है तो आइए मांगने के लिए, और अगर नहीं की है, आपने गौ हत्या ही की है, तो काहे के हिंदू आप? इसलिए अब ये सर्टिफिकेट लेकर के तब हमारा वोट लेने के लिए आए, अन्यथा ना आए। शंकराचार्य ने जनता से अपील की है कि इस बार के चुनाव में जो हिंदू होने का प्रमाण लेकर आएगा उसे ही जनता, हिंदू जनता वोट करेगी। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।